चलिए, सीजीपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम अप्रैल 2026 के सबसे अहम करंट अफेयर्स और अपडेट्स का रिवीजन करेंगे, वो भी एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से, ताकि एग्जाम में कुछ भी छूटने ना पाए। इस रिवीजन को आसान बनाने के लिए इसे 4 अलग अलग लेवल्स में बांटा गया है। सबसे पहले लेवल 1 में क्विक फैक्ट्स देखेंगे, फिर लेवल 2 में इतिहास और संस्कृति की बात करेंगे, लेवल 3 पूरी तरह से सरकारी योजनाओं पर फोकस करेगा और आखिर में लेवल 4 में कुछ अहम कानूनों और नीतियों को समझेंगे। शुरुआत करते हैं लेवल 1 से, यानी वो क्विक फैक्ट्स जो सीधे तौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिन्हें तुरंत याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ कुछ बेहद खास लोकेशंस और फैक्ट्स हैं, ध्यान दीजिएगा। बस्तर के डिलमिली रेलवे स्टेशन पर एक बहुत ही दुर्लभ पेंटेड लेपर्ड गैको यानी एक खास तरह की छिपकली पहली बार देखी गई है। उधर धमतरी के गंगरेल डैम में एक नई वाटर एम्बुलेंस शुरू हुई है। सोचिए, जो सफर पहले 50 किलोमीटर का था वो पानी के रास्ते अब सिर्फ 7 किलोमीटर का रह गया है। इसके अलावा लोकल ब्रांड्स काफी चर्चा में रहे, जैसे जशपुर का जश प्योर और सुकमा का दंडकारण्य फूड्स। स्पोर्ट्स की बात करें तो ज्ञानेश्वरी यादव ने न्यूजीलैंड में हुए IBF यूनिवर्सल कप के 53 किलो वर्ग में शानदार गोल्ड मेडल जीता है। और हाँ, रायपुर में हुआ ऐतिहासिक गोंडवाना कप टेनिस टूर्नामेंट भी याद रखने लायक है। ये सारे फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए एकदम परफेक्ट हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 133। आखिर ये इतना खास क्यों है? दरअसल 26 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के 133वें एपिसोड में बलौदा बाजार के बारणवापारा वन्यजीव अभयारण्य का जिक्र किया था। यहाँ 1970 के दशक में विलुप्त हो चुके लगभग 200 काले हिरणों यानी ब्लैक बक्स को बहुत ही सफलतापूर्वक संरक्षित किया गया है। तो ये 133 का नंबर दिमाग में जरूर रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लेवल 2 की तरफ, जहां हम इतिहास और संस्कृति के उन पहलुओं को समझेंगे जो सीधे हमारी आज की आधुनिक व्यवस्था से जुड़ते हैं। प्राचीन धरोहरों को सहेजने के लिए 16 मार्च 2026 को पूरे देश में ज्ञान भारतम अभियान शुरू किया गया था। और कमाल की बात देखिए, इसी अभियान के तहत बिलासपुर के मल्हार में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक खोज हुई। करीब 2000 साल पुराना एक ताम्रपत्र मिला है, जिसका वजन 3 से 3.5 किलो के बीच है। ये पांडवंशीय शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय का है, जिस पर ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में भूमि दान का जिक्र किया गया है। अब जरा प्रशासन के इस सफर को देखिए कि सदियों में चीजें कितनी बदल गई हैं। एक तरफ वो प्राचीन काल था जहां महाशिवगुप्त बालार्जुन 3.5 किलो के ताम्रपत्र पर भूमि दान दिया करते थे, और दूसरी तरफ आज की हमारी आधुनिक व्यवस्था है। 29 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सेवा सेतु पोर्टल लॉन्च किया। ये एक ऐसा सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो भाषणी AI की मदद से 22 भाषाओं में 441 सरकारी सेवाएं दे रहा है। कहां वो भारी भरकम तांबे की प्लेट और कहां आज का ये सिंगल क्लिक डिजिटल पोर्टल, है ना एकदम दिलचस्प सफर। सांस्कृतिक भूगोल की बात करें तो खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले की मंडीपोल गुफा को भूलना नहीं है। इसकी खासियत यह है कि ये गुफा अक्षय तृतीया के बाद साल में सिर्फ 1 दिन के लिए खुलती है, और ठाकुर टोला राज परिवार के कुल देवता भगवान शिव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को श्वेत गंगा नदी को 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 16 बार पार करना पड़ता है। हमारी ये सांस्कृतिक परंपराएं वाकई बहुत अनूठी हैं। अब आते हैं लेवल 3 पर। यहाँ हमारा पूरा फोकस सरकारी योजनाओं, उनके खास नामों और कुछ बहुत ही जरूरी आंकड़ों पर होगा, जहां से अक्सर सवाल बनते हैं। सबसे पहले एक शब्द को डिकोड करते हैं, नियत नेल्लानार। ये असल में एक गोंडी शब्द है जिसका सीधा सा मतलब होता है अच्छा गांव। नक्सल प्रभावित इलाकों में बुनियादी विकास पहुंचाने के लिए ये कल्याणकारी योजना चलाई गई है। अगर इस स्थानीय गोंडी शब्द का अर्थ समझ लिया जाए तो इस योजना का पूरा उद्देश्य खुद ब खुद याद हो जाता है। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है इस योजना के वर्जन 2.0 के विस्तार को समझना, जो 13 अप्रैल 2026 को लॉन्च हुआ। पहले ये योजना सिर्फ बस्तर संभाग के 7 जिलों तक सीमित थी और सुरक्षा कैंपों के 5 किलोमीटर के दायरे में ही काम करती थी, लेकिन अब 2.0 में इसे बढ़ाकर 10 जिलों तक कर दिया गया है। इसमें गरियाबंद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़ छुई खदान गंडई नए जुड़ गए हैं। और हाँ, विकास का दायरा भी 5 किलोमीटर से बढ़ाकर कैंपों के 10 किलोमीटर तक कर दिया गया है। ये फर्क बिल्कुल साफ होना चाहिए। ठीक उसी दिन यानी 13 अप्रैल को एक और अहम पहल की घोषणा हुई, जिसका नाम है बस्तर मुन्ने।
गोंडी भाषा में इसका अर्थ है अग्रणी बस्तर। ये पहल प्रशासन में एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तय करने की ताकत सीधे ग्राम सभा के हाथों में दे दी गई है। अब 8 से 10 मूलभूत सुविधाओं में से ग्राम सभा खुद तय करेगी कि उनके गांव के लिए सबसे जरूरी 3 काम कौन से हैं, जिन्हें सरकार सबसे पहले पूरा करेगी। अब जरा सरगुजा छेरी बैंक नाम के इस शानदार पायलट प्रोजेक्ट को देखिए। ये लखनपुर ब्लॉक के कुंवरपुर और अमगसी ग्राम पंचायत में शुरू हुआ है। इसका लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है, वो भी बिना किसी रिस्क के। इसके आंकड़े बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें महिलाओं को पैसे नहीं बल्कि 4 ब्लैक बंगाल बकरियां लोन पर दी जाती हैं। और चुकाना कैसे है? 40 महीनों के अंदर 16 मेमने वापस करने होते हैं, जिनमें 12 मादा और 4 नर शामिल हैं। साथ ही 40 महीने तक बकरियों के टीकाकरण और इलाज के लिए 3000 रुपए की एकमुश्त फीस लगती है। बहुत ही इनोवेटिव मॉडल है। इस सटीक आंकड़े को दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। 16,625 करोड़ रुपए। हाल ही के वित्तीय वर्ष में राज्य ने खनिज राजस्व यानी मिनरल रेवेन्यू के रूप में इतनी बड़ी रकम जुटाई है, और ये तय लक्ष्य का पूरे 98% है। अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। चलिए अब हम अपने आखिरी पड़ाव यानी लेवल 4 पर पहुंच गए हैं। यहां हम कुछ नए कानूनों और पॉलिसी से जुड़े थोड़े एडवांस टॉपिक्स का विश्लेषण करेंगे। 1968 के पुराने कानून की जगह अब छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र संशोधन विधेयक 2026 ने ले ली है। एग्जाम के नजरिए से इसकी टाइमलाइन बहुत अहम है। इसे 19 मार्च 2026 को विधानसभा में पेश किया गया और सबसे जरूरी तारीख है 7 अप्रैल 2026, जब राज्यपाल रमेन डेका जी ने इसे अपनी मंजूरी दी और ये कानून पूरे राज्य में लागू हो गया। इस नए कानून के तहत दंडात्मक प्रावधानों को अगर हम न्यूट्रल तरीके से देखें तो पता चलता है कि अलग अलग परिस्थितियों में सजा कैसे बढ़ती है। बल या धोखे से किए गए सामान्य अवैध धर्मांतरण में 7 से 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना है। लेकिन अगर मामला नाबालिगों, महिलाओं या अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग का हो तो ये सजा बढ़कर 10 से 20 साल हो जाती है। और अगर कहीं सामूहिक धर्मांतरण की बात साबित होती है तो न्यूनतम सजा 10 साल है, जो आजीवन कारावास तक जा सकती है। साथ ही 25 लाख रुपए का जुर्माना भी तय किया गया है। नीतियों में एक और बहुत बड़ा अपडेट आया है, और वो है राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में पहला कदम। इसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई है। मुख्यमंत्री इसके सदस्यों का मनोनयन करेंगे। लेकिन जो नाम याद रखना सबसे जरूरी है वो है रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई का, जो इस पूरी कमेटी का नेतृत्व करेंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्मेंस की बात करें तो केंद्र सरकार की पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट में एक शानदार रिकॉर्ड बनाया है। राज्य की सभी 11,643 ग्राम पंचायतों ने इसमें 100% हिस्सेदारी दर्ज की है। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है बालोद जिले की झलमला पंचायत का, जिसने 78.77 का बेहतरीन स्कोर करके पूरे राज्य में पहला स्थान और A ग्रेड हासिल किया है। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि राज्य की टॉप 10 पंचायतों में से आधी यानी 5 पंचायतें सिर्फ बालोद जिले से ही हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले चलिए एक छोटा सा रिकॉल टेस्ट हो जाए। अभी हमने डिस्कस किया था राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने वाली नवगठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? जरा सोचिए। बिल्कुल इसी तरह से चीजों को कनेक्ट करके और स्ट्रक्चर्ड तरीके से रिवीजन करके परीक्षा के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया जा सकता है। जुड़ने के लिए धन्यवाद और शानदार तैयारी के लिए शुभकामनाएं।